हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन के बीच मंडियों की तस्वीर दो तरह की नजर आ रही है। कहीं अव्यवस्था से किसान परेशान हैं तो कहीं बेहतर प्रबंध से किसानों को राहत है। जी हां, पिछले करीब एक महीने से गेहूं उठान की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंडियों में फसल अटकी पड़ी है और खातों में भुगतान न आने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की थानेसर और करनाल केंद्रीय की अनाज मंडियों में गेहूं उठान की धीमी रफ्तार ने हालात बिगाड़ दिए। मंडियों में गेहूं के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उठान समय पर नहीं हो पा रहा, जिससे जाम जैसे हालात भी बन रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों के भुगतान पर पड़ रहा है और उन्हें 10 से 12 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पानीपत के अनाज मंडी से राहत भरी तस्वीरें भी सामने आई। पानीपत अनाज मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। फसल का उठान लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा की मंडियों में एक तरफ अव्यवस्था और देरी से किसान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मंडियां बेहतर प्रबंध के जरिए राहत भी दे रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बाकी मंडियां भी कब तक किसानों को राहत दे पाएंगी। तो कई मंडियों में उठान नहीं हो पा रहा है, उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। महेंद्र सिंह करनाल से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। महेंद्र, करनाल के अनाज मंडियों की क्या अभी स्थिति है? क्योंकि कई जिलों से भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि अगर मंडियों में किसानों को राहत मिल रही है तो कहीं कहीं ऐसी भी चीजें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, अव्यवस्थाएं किसानों को हो रही हैं, जो गेहूं का उठान है वो नहीं हो पा रहा। क्या स्थिति? बिल्कुल चविष्का, देखिए करनाल जिले की मैं बात करूं तो अब तक करनाल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर करीब 7,50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक अब तक हो चुकी है। वहीं बात करें कि उठान कितना हुआ है तो ये आंकड़ा जो है लगभग 50% से आसपास ही नजर आता है, क्योंकि अभी तक जो अनाज मंडियों से गेहूं का उठान हुआ है उसका आंकड़ा करीब 3,25,000 मीट्रिक टन है। यानी कि 50% ही लिफ्टिंग अभी तक संभव हो पाई है और 50% गेहूं अभी मंडियों के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की थी और अब ये अंतिम चरणों में सीजन जो है चल रहा है, क्योंकि आवक जो है वो घटती जा रही है लगातार। अब करनाल जिले की जो आवक है वो महज 10% भी बाकी नहीं रही है। लेकिन यदि हम भुगतान की बात करें कि जिस किसान ने पहले सप्ताह में अपनी फसल बेची थी उसका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आज जिस तरह से अप्रैल का अंतिम सप्ताह चल रहा है और जिसने पहले सप्ताह में अपनी फसल बेची थी उसको भी अभी पेमेंट नहीं मिली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि लिफ्टिंग की जो रफ्तार होनी चाहिए थी सीजन के दौरान वैसी रफ्तार देखने को नहीं मिली है। अभी कुछ दिनों से लिफ्टिंग कुछ सुचारू रूप से हुई है, लेकिन अभी भी जो किसान है वो अपनी पेमेंट के लिए आड़तियों के पास, व्यापारियों के पास बार बार पहुंच रहे हैं कि उनके खाते में पेमेंट का भुगतान कब होगा, क्योंकि नियम यही है कि जब तक मंडी से गेहूं की बोरियां उठकर नहीं जाएंगी, इनवर्ड नहीं होगा, तब तक खाते में भुगतान नहीं होगा। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में किसान ऐसे हैं जो बीते करीब 2 सप्ताह से इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फसल बेची थी, सरकार की तरफ से उनका पैसा कब आएगा। ये बड़ी दिक्कत है कि लिफ्टिंग की रफ्तार ने किसानों पर सीधी सीधी चोट की है। किसान ये भी कहते हैं कि उनको अगली फसल की तैयारी करनी है, कि जिस तरह से अभी कुछ सब्जियों की खेती करनी है उन्होंने, या धान की सीजन की तैयारी करनी है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि खाते में उनके पैसा नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में किसान जो है अभी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जी ठीक है महेंद्र, लौटूंगे आपके पास। गगन सांगर भी जुड़ गए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र की जो मंडियां हैं वहां पर कैसी व्यवस्था है और कैसी स्थिति फिलहाल? क्योंकि जिस तरीके से जो किसानों को परेशानी हो रही है, उठान नहीं हो पा रहा है, आवक तो ज्यादा है लेकिन उसके बाद उठान नहीं हो पा रहा, ट्रैफिक जैम जैसी चीजें देखने को मिल रही है, चाहे ट्रांसपोर्ट की वजह से हो या फिर मंडियों में लगातार गेहूं के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा कि देखिए इस समय हम कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में मौजूद है। मैं सहयोगी को बोलना चाहूंगा, दिखाया कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लिफ्टिंग ना हो, देरी होने की वजह से जो है कह सकते हैं कि किसान की फसल जो बिक चुकी है वो कहीं ना कहीं अभी यहीं पर देखिए पड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए थानेसर अनाज मंडी की बात की जाए तो लगभग अभी तक जो है 9 लाख क्विंटल जो है गेहूं की फसल की आवक जो बताई जा रही है कि थानेसर अनाज मंडी में पहुंची है और 8 लाख से अधिक
की फसल की जो है कह सकते हैं कि सरकारी खरीद हो चुकी है और 5 लाख लगभग जो है 5,63,000 की जो है लिफ्टिंग हो चुकी है। लेकिन देखिए जिले की और भी कई मंडियां हैं जिनमें अभी तक जो है लिफ्टिंग काफी देरी से चल रही है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी महेंद्र ने भी जानकारी दी कि पहले सप्ताह में जिन किसानों की फसलें जो है बिक चुकी है उनका कह सकता है कि उनका भुगतान अभी तक जो है नहीं पहुंचा है। ऐसे जिले की कई अनाज मंडियों में जो है देखने को भी मिला है। देखिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि लिफ्टिंग देरी होने की वजह जो किसानों को समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं किसान जो है जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आड़तियों की बात की जाए या मजदूरों की बात की जाए, क्योंकि देखिए लिफ्टिंग स्लो चलेगी, कहीं ना कहीं मजदूरों को भी यही रहता है कि जितना ज्यादा काम मिल सके उतना अच्छा रहता है। लेकिन अधिकतर जो है अब मजदूर कहीं ना कहीं जो है बैठे कि जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो व्हीकल्स लगाने होते हैं लिफ्टिंग को लेकर किसानों का आरोप जो लगा हुआ है कि कम संख्या में जो है कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो है लिफ्टिंग को लेकर व्हीकल्स लगाए गए हैं। अगर जो सही मात्रा में अगर जो व्हीकल्स लगाए जाए तो लिफ्टिंग पूर्ण रूप से चलती रहेगी और कहीं ना कहीं जो किसानों के खाते में जो है पैसे जल्द से जल्द जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि ये थानेसर की अनाज मंडी है और यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि लिफ्टिंग देखिए पूरे प्रदेश की बात की जाए या जिले की बात की जाए लिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा स्लो चलती हुई नजर आ रही है। पिछले 1-2 दिन से कह सकते हैं कि थोड़ा देखिए कह सकते हैं कि प्रशासन के दबाव के कारण जो है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो है व्हीकल्स और बढ़ाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके की स्पीड होनी चाहिए थी उस तरीके की स्पीड नहीं देखने को मिली है। जी तो गगन, क्या आप तस्वीरें भी हालांकि देख पा रहे हैं, पीछे काफी मात्रा में यहाँ पर दिख रहा है गेहूं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब काफी समय से इस तरीके की परेशानी चल रही है, क्या वाकई ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है या कोई और भी कोई समस्या है जिसकी वजह से इतना लिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए साफ तौर पर एक ही चीज है, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही जो लिफ्टिंग है काफी देरी से हो रही है। देखिए अगर जो सही मात्रा में कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो है व्हीकल्स पूर्ण रूप से सही लगाई जाए तो लिफ्टिंग पूर्ण रूप से सही चलेगी और किसान हो या मजदूर हो या आड़ती हो उसे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए जब किसान की फसल बिक जाती है और कह सकते हैं कि लिफ्टिंग हो जाती है तो उसके बाद ही जो है 48 घंटे के बाद जो है किसान की फसल के जो पैसे हैं उसके खाते में जो पहुंचते हैं। लेकिन लिफ्टिंग देरी से हो रही है, इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो है मंडियों के अंदर जो कम व्हीकल्स लगाए गए हैं, कम मात्रा में व्हीकल चल रहे हैं, यही मुख्य कारण है कि लिफ्टिंग देरी होने का। और ऐसे में इससे जो है किसान है, आड़ती है या मजदूर है, देखिए तीनों ही वर्ग हम कह सकते हैं कि इस समय परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मौसम खराब हो जाता है तो देखिए सरकारी एजेंसियों को काफी नुकसान होगा। देखिए कई पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बेमौसमी बरसात हुई थी उससे काफी नुकसान जो किसानों को झेलना पड़ा था। अगर फिर से बेमौसमी बरसात हो जाती है तो सरकारी एजेंसियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए पीछे साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा है कि खुले में जो बिक चुकी फसलें यहाँ पर पड़ी हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर मट्टी देखिए इन पर कट्टों पर ऐसा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लिफ्टिंग जो है देरी से चल रही है और इन पर देखिए बिल्कुल मिट्टी जो है चढ़ चुकी है और मुख्य कारण साफ तौर पर कम व्हीकलों के कारण ही लिफ्टिंग देरी से होती नजर आ रही है। इससे किसान बहुत ज्यादा परेशान होता है। ज्यादा परेशानी इसी वजह से हो रही है क्योंकि आवक ज्यादा है लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो रही है, ऐसे में किसान परेशान है, नुकसान काफी तेजी से हो रहा है। चलिए बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मंडियों में कैसी स्थिति है फिलहाल लिफ्टिंग को लेकर वो हमने आपको दिखाई। करनाल की अनाज मंडियां में भी कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई है, कुरुक्षेत्र में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। हालांकि कुछ अनाज मंडियां ऐसी भी है कई जिलों की जहां पर सभी व्यवस्थाएं जो किसानों के लिए की गई थी वो उन्हें सुचारू रूप से मिल रही हैं, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर आवक आ तो रही है लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। तो ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अगर लिफ्टिंग नहीं होगी तो भुगतान काफ़ी देरी से होगा। और जैसे कि करनाल से भी जानकारी मिल पाई है कि पहले सप्ताह की जो लिफ्टिंग हुई थी उसकी पेमेंट भी अभी तक किसानों के पास नहीं आई है। तो अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके की समस्याएं किसानों के लिए बनी हुई हैं।